दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार। जनरल साइंस का टॉपिक रक्त परिसंचरण। आज हम अध्ययन करेंगे रक्त परिसंचरण के बारे में। तो सबसे पहले हम परिसंचरण को समझ लेते हैं। परिसंचरण या दूसरी शब्दावली वह है, इसका क्या अर्थ होता है, ये क्या होता है परिसंचरण। तो हमारे शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहेंगे परिसंचरण। हमारे शरीर में रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, इस प्रक्रिया को ही हम रक्त परिसंचरण कहेंगे। इस रक्त के बहने के लिए हमारे शरीर में विशेष तंत्र पाया जाता है जिसको कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें कई अंग आपस में सम्मिलित रहते हैं, जैसे कोशिकाएं, रक्त नलिकाएं, फेफड़े, हृदय। तो दाएं आलिंद से जो रक्त नलिका जुड़ी रहती है, आलिंदों से जिन रक्त नलिकाओं का संबंध रहता है उनको हम कहते हैं शिरा। तो दाएं आलिंद से ये रक्त नलिका जुड़ी हुई है, इसको हम कह रहे हैं शिरा। और बाएं आलिंद से ये रक्त नलिका जुड़ी हुई है जिसको हम कह रहे हैं शिरा। अब देखो, कोशिकाओं से जो शिरा, जिस शिरा का संबंध कोशिका से है, उस शिरा के नाम से पहले लगा दो आप महा। तो ये जो रक्त नलिका है ये महाशिरा कहलाएगी। इसी प्रकार जो शिरा फेफड़ों से जुड़ी रहती है उससे पहले लगा दो फुफ्फुसीय। तो ये हो जाएगी फुफ्फुसीय शिरा। यानी कि आलिंदों से संबंध रहता है शिराओं का। अब नीले से जो संबंधित रहती हैं रक्त नलिकाएं उनको हम कहते हैं धमनी। जैसे दायां नीले है, इससे संबंध रखने वाली ये नलिका है, इसको हम कहते हैं धमनी। इसी प्रकार बाएं नीले से संबंध रखने वाली ये नलिका है जिसको हम कहेंगे धमनी। अब धमनी का संबंध अगर फेफड़ों से है तो उस धमनी को कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी। उस धमनी को कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी। और अगर जिस धमनी का संबंध कोशिका से होता है उसको कहा जाता है महाधमनी। तो ध्यान रखना है, महाशब्द लिख रहे हैं तो ये कोशिका के लिए, और जो फुफ्फुसीय शब्द लिख रहे हैं ये फेफड़ों के लिख रहे हैं। इस प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ये रक्त परिसंचरण की कार्यकी को समझाता है। और रक्त परिसंचरण की जो कार्यकी है ये 4 चरणों में संपन्न होती है। इसके 4 चरण हैं। इन 4 चरणों में पहला चरण हम लेते हैं आलिंदों का अनुशिथिलन। आलिंदों का अनुशिथिलन। अनुशिथिलन मतलब फैलना, बढ़ना। अब देखो, 2 आलिंद इधर आपको दिख रहे हैं, ये दायां आलिंद और ये बायां आलिंद। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है और दायां आलिंद भर जाता है। इसी प्रकार फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है और बायां आलिंद भर जाता है। तो भरने की जो ये प्रोसेस है, आलिंदों की भरने की जो ये प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं आलिंदों का अनुशीतलन। एक बार फिर से देखो, शरीर की प्रत्येक कोशिका से अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है।
अनऑक्सीजनित रक्त भी बोलते हैं। तो अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा, ये महाशिरा है, इसके द्वारा दाएं आलिंद में आता है और दायां आलिंद अशुद्ध रक्त से भर जाता है। फेफड़ों से फेफड़े CO2 को सोख लेते हैं, तो ये जो रक्त है इसमें CO2 नहीं रहती, इसलिए यहां जो रक्त है उसको कहते हैं हम शुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजनित रक्त। तो ये शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है और बायां आलिंद जो है वो शुद्ध रक्त से भर जाता है। ये प्रक्रिया, ये चरण कहलाता है आलिंदों का अनुशीतलन। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की, आलिंदों का प्रकुंचन। आलिंदों का प्रकुंचन। अब देखो, दायां आलिंद व बायां आलिंद रक्त के भर जाते हैं, रक्त से भर जाते हैं। दायां आलिंद अशुद्ध रक्त से भरता है, बायां आलिंद शुद्ध रक्त से भरता है। भरने के बाद इनमें संकुचन होता है। दाएं आलिंद में भी संकुचन होता है, बाएं आलिंद में भी संकुचन होता है। संकुचन होने से कपाट खुल जाते हैं। दाएं आलिंद की साइड में त्रिवर्णी कपाट खुल जाता है, बाएं आलिंद साइड में द्विवर्णी कपाट खुल जाता है। इसे हम कहते हैं आलिंदों का प्रकुंचन। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं, निलियों का अनुशीतलन। दाएं आलिंद के संकुचन से त्रिवर्णी कपाट खुल जाता है और अशुद्ध रक्त दाएं नीले में आकर भर जाता है। इसी प्रकार बाएं आलिंद के संकुचन से द्विवर्णी कपाट खुल जाता है और शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में, बाएं नीले में आकर भर जाता है। तो रक्त भरने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो चरण है, इसको हम कहते हैं नीलियों का अनुशीतलन। चौथा चरण है नीलियों का प्रकुंचन। अब देखो, दायां नीले व बायां नीले, दायां नीले अशुद्ध रक्त से भर जाता है, बायां नीले शुद्ध रक्त से भर जाता है। भरने के बाद दाएं नीले में संकुचन होता है, बाएं नीले में भी संकुचन होता है। संकुचन होने से अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। यहां कपाट होते हैं जिनको अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, ये खुल जाते हैं। खुलने के बाद दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में चला जाता है और बाएं नीले से शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा कोशिका में आ जाता है। इस चरण को हम कहेंगे नीलियों का प्रकुंचन। इस प्रकार एक चक्कर में यहां से रक्त का जाना, फिर वहां यहां पे वापस आना, यहां तक का एक चक्र है। एक चक्कर में रक्त का हृदय में से 2 बार गुजरना, एक बार बाईं ओर अशुद्ध रक्त, दूसरी बार एक बार दाईं ओर अशुद्ध रक्त, दूसरी बार बाईं ओर शुद्ध रक्त। एक चक्कर में रक्त का हृदय में से 2 बार गुजरना रक्त का दोहरा परिसंचरण कहलाता है। तो मनुष्य में ये रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया होती है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रक्त दाब के बारे में। रक्त दाब के बारे में आज इतना ही। ओके, नाउ परमिट मी टू